बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारा आज का मौजू है कुछ भी नामुमकिन नहीं। क्योंकि आपको जो मौजू सुनाने जा रहा हूँ ना, बड़ा मज़ेदार है, तवज्जो से सुनिएगा। हज्जाज बिन यूसुफ का दौर था। हज्जाज बिन यूसुफ को किसी ने खबर दी कि एक शख्स जो 20 साल से गुलाफे काबा पकड़कर दुआएं मांग रहा है, लेकिन इसकी दुआ कबूल नहीं हो रही। हज्जाज बिन यूसुफ इस आदमी के पास गया और पूछा कि तू क्या दुआ मांग रहा है। तो मालूम हुआ कि वो आदमी अंधा है और अल्लाह ताला से आंखें मांग रहा है, और 20 साल 20 ईयर गुजरने के बाद भी इसकी दुआ कबूल नहीं हुई। आखिर क्यों? हज्जाज ने इससे कहा, अल्लाह ने तुझे आंखें नहीं दी तो इसका कोई और नेमुल बदल दे दिया होगा। हमारी वीडियो को तवज्जो से देखिएगा। अगर हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दिया करें। इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेगी। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने उस आदमी से पूछा कि अल्लाह पाक ने तुझे इसके मुतबादल और कुछ अता कर दिया होगा। तो वो कहने लगा कि नहीं, मुझे आंखें तो नहीं मिली, मगर इसके मुतबादल में भी कुछ नहीं मिला। हज्जाज बिन यूसुफ ने इसको एक तलवार देते हुए कहा, अच्छा ये मेरी तलवार अपने पास रख लो, मैं 3 दिन ओनली 3 डेज के बाद आऊँगा, और अगर तुम्हारी आंखें वापस ना आई हुई तो तुम्हें इस वक्त उस वक्त यही कत्ल कर दूंगा। 3 दिन बाद 3 दिन गुजर गए। 3 दिन बाद हज्जाज बिन यूसुफ उस जगह वापस आया ना, तो देखा कि उस शख्स की बिनाई वापस आ चुकी है। हज्जाज बिन यूसुफ ने उसको कहा, अब तुझे मालूम हुआ कि दुआ मांगने का तरीका क्या है। आपको एक बात बताता हूँ, हमारे एक दोस्त हैं, उनको 1 साल पहले कैंसर हो गया था, ट्यूमर। बताते हैं कि मैं जिस अस्पताल में था वहाँ एक शख्स आया, उसको भी सरतान था। डॉक्टर ने कहा कि आपके इलाज पर इतना खर्चा आएगा। इसने कहा मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं। बहुत परेशान हो गया। किसी ने इसको कहा कि अल्लाह पाक से तहज्जुद में उठकर मांगो, तहज्जुद में उठकर मांगो, अल्लाह पाक ज़रूर पैसों का इंतज़ाम कर देगा। चूँकि मजबूर था, माज़ूर था। जो मजबूर होता है ना, वो माज़ूर भी होता है। वो बहुत परेशान था। तो इस शख्स ने न जाने किस तरह अल्लाह पाक से मांगा कि चंद दिन बाद इसका सरतान ही ख़त्म हो गया। पता नहीं किस तरह मांगा, तहज्जुद में उठ के। हस्पताल वाले हैरान थे कि सारे के सारे टेस्ट क्लियर आए हैं। तो मेरे दोस्तों, नामुमकिन कुछ भी नहीं, कुछ भी नामुमकिन नहीं। नामुमकिन या मुमकिन तो मखलूक के लिए है, नामुमकिन सिर्फ और सिर्फ मखलूक के लिए है। और अल्लाह पाक के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अल्लाह के लिए सब कुछ मुमकिन ही मुमकिन है, क्योंकि वो अल्लाह है, क्योंकि वो कुन कहता है और हो जाता है। क्या आपको मालूम है फ़र्ज़ नमाज़ों और तहज्जुद में क्या फ़र्क है? फ़र्ज़ नमाज़ों और तहज्जुद में क्या फ़र्क है? आइए मैं आपको बताता हूँ। फ़र्ज़ नमाज़ों के लिए इंसान मनादी देता है, अल्लाह अकबर की आवाज़ आती है मस्जिद से। फ़र्ज़ नमाज़ों के लिए इंसान जब मनादी देता है ना, तो लोग नमाज़ पढ़ने के लिए चल पड़ते हैं। जबकि तहज्जुद की निदा जो है ना, वो बाज़ खुश नसीब इंसान ही सुनते हैं। फ़र्ज़ नमाज तो बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, जबकि तहज्जुद की नमाज जो होती है ना, वो सिर्फ अल्लाह पाक के ख़ास बंदे ही पढ़ते हैं। अल्लाह पाक हमें तहज्जुद की नमाज पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।
बल्कि हम में से कुछ लोग ऐसे हैं, मुझ समेत कुछ लोग ऐसे हैं जो नमाज़ों की पाबंदी भी नहीं करते। अल्लाह पाक हमें 5 वक्त की बाजमात नमाज़ पढ़ने वाला बनाए और ख़ुसूसन तहज्जुद की पाबंदी अता फरमाए। तो जो फ़र्ज़ नमाज की पुकार है ना, हैया अलस सलाह हैया अलल फलाह, वो तो लोग सुन लेते हैं, जबकि तहज्जुद के लिए जो पुकार है ना वो है कोई मुझसे मांगने वाला जिसको मैं नवाजूं, जिसको मैं अता करूं। है कोई मुझसे मांगने वाला, बख्शिश मांगने वाला, रोज़ी मांगने वाला जिसको मैं अता करूं। मगर हम लोग उस वक़्त गफलत में पड़े सो रहे होते हैं। दुआ कीजिए अल्लाह पाक हमें और आपको 5 वक्त की बाजमात नमाज़ पढ़ने और ख़ुसूसन तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।